क्या चखने से चोखा जूठा हो जाता है। आज ससुराल में अंजलि की पहली रसोई थी। सासू माँ ने आकर पूछा, बहू रानी आज खाने में क्या बनाओगी। हमारे यहाँ तो शगुन में कुछ मीठा ही बनाया जाता है। अंजलि बोली, मम्मी जी मैं सूजी का हलवा बना लूँ क्या। सासू माँ ने सारा सामान निकाल कर दे दिया और बाहर चली गई। अंजलि ने हलवा बनाया, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल की रोटी बहुत कठिन होती है। अंजलि को भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो सही ना बना हो, तो उसने एक चम्मच हलवा निकाल कर चख लिया। हलवा परफेक्ट बना था। सासू माँ ने यह देख लिया था और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, यह क्या अंजलि, तुमने तो चोखा ही जूठा कर दिया। अब हलवे का भोग ठाकुर जी का कैसे लगेगा। अंजलि बोली, मम्मी जी जूठा कहाँ हुआ है, मैंने तो अलग से चम्मच लेकर के चखा है। लेकिन सासू माँ ने उसका भोग नहीं लगाया। सब ने हलवा खाया, सबको बहुत पसंद आया। दादी माँ ने अपनी अंगूठी देते हुए कहा, बहुत ही बढ़िया बनाया है बहू, यह लो अपना शगुन। ऐसा बनाया है जैसा मुझे और तुम्हारे दादाजी को पसंद है, बढ़िया चसक मीठा। अंजलि की ससुराल में भरा पूरा परिवार है। दादी जी, दादाजी, सास ससुर, एक छोटी ननद और देवर। अंजलि जब से आई है उसकी ननद और देवर से तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। दोनों उसके हम उम्र हैं। ननद पूजा तो हर समय भाभी भाभी कहते नहीं थकती है। तैयार होगी तो अंजलि से पूछती रहती है, भाभी मेरे ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, मैं कौन सी लिपस्टिक लगा लूँ। दोनों ननद भाभी कम दोस्त ज़्यादा बन गई हैं। लेकिन सास और दादी सास पुराने विचारों की हैं। दादी जी तो कुर्सी डालकर किचन के बाहर ही बैठ जाती हैं और देखती रहती हैं किसने हाथ धोए किसने हाथ नहीं धोया। अंजलि की आदत है कुछ भी बनाया तो उसे चख कर ज़रूर देख लेती कि नमक सही है या नहीं। नमक कम होता तो ऊपर से डाल देती, वरना तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब लोग जो विश्लेषण करते तो अंजलि को यह लगने लगता कि खाना बनाना तो हिमालय की चढ़ाई से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। सासू माँ शकुंतला जी उसे दिन भर इस बात के लिए टोकती रहती, क्या है अंजलि, तुम कोई भी चीज़ बिना चखे नहीं बना सकती हो क्या। हम लोग भी तो खाना बनाते हैं, जब देखो तो मुंह में खाना डाल डाल कर चखती रहती हो। तुम्हारे यहाँ पीहर में क्या ऐसे ही खाना बनाया जाता है। अंजलि ने धीरे से कहा, मैं कौन सा अपने घर से खाने में पीएचडी करके आई हूँ, मैंने तो बीटेक और उसके बाद जॉब किया है। यह खाना बनाना तो बड़ा टिपिकल काम है। अंजलि की ननद पूजा इधर कुकिंग का कोर्स कर रही थी। वह बोली, भाभी आज मैं पनीर पसंद बनाती हूँ। बनाते बनाते पूजा बोली, भाभी ज़रा चक्कर तो बताइए कैसी बनी है। अंजलि ऐसे बन गई जैसे सुना ही नहीं है। पूजा ने झट से सब्जी चख ली। वाह भाभी क्या मज़ेदार सब्जी बनी है। शकुंतला जी देखकर बोली, पूजा अब तुम भी अंजलि की तरह चाट चाट कर खाना बनाओगी क्या। पूजा बोली, तो इसमें गलत क्या है मम्मी, अगर नमक कम है तो नमक डाल दूंगी, इसमें क्या जूठा हो गया। शकुंतला जी बोली, यह तुम लोगों की आजकल की जनरेशन सारे धर्म कर्म को नष्ट कर देगी। अब ठाकुर जी का भोग भी जूठे का लगा करेगा। दादी जी बाहर बैठी तमाशा देख रही थी। वह बोली, क्यों नरेश की बहुरिया अपना वक्त भूल गई क्या। तुम तो जो किसी को थाली देने जाती थी तो उसमें से भी एक कस्सा उठाकर खा लेती थी। टोक टोक करके तुम्हारी आदत छुड़ाई थी। अरे कल की छोरियां हैं, जब बनाना अच्छी तरीके से सीख जाएंगी तब चखना छोड़ देंगी। और चखने से कोई चोखा जूठा तो थोड़े ही हो जाता है। जिस चम्मच से चखा उसे अलग सींग में डाल दिया और हाथ धो लिया। दादी की बात सुनकर अंजलि और पूजा दोनों हंसने लगी। पूजा बोली, मम्मी आप भी चख चख के
खाना बनाती थी? फिर यह तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रिवाज है। अपने यहाँ पहले आपने किया, अब भाभी चख रही हैं। शकुंतला जी खिसियाकर बोली, अम्मा जब मैं ब्याह कर आई तो मेरी उम्र कितनी थी? 16 साल। उस उम्र में तो मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। और यह आजकल की लड़कियां 24-25 साल की, इनकी उम्र में तो हमारे बच्चे हो गए थे। यह कोई छोटी थोड़ी ना है जो इनको मसालों का अंदाज़ा नहीं है। अंजलि दादी जी, यही तो मैं मम्मी जी से कह रही हूँ, चखने से तो खाना और ज़्यादा स्वाद बनता है। कम से कम मसालों की कमी तो पूरी हो जाती है। पूजा भी हंसते हुए बोली, और क्या भाभी, हमने खाकर कोई खाने में जूठा थोड़ी ना डाल दिया, बल्कि चख चख कर उसे और ज़्यादा स्वादिष्ट बना दिया। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।